इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी। सबसे पहले आपसे मेरा सवाल यही है, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव सभी लोग आज कोर्ट पहुंचे पूरे परिवार के साथ। सबसे पहले जो मामला कोर्ट में आया है उस पर आपका रिएक्शन क्या है? नहीं, मुझे लगता है कि कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में स्पष्ट कर दिया है, चार्जेस को फ्रेम कर दिया गया है और चार्जेस को फ्रेम करना जुडिशियल प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अब नेक्स्ट टाइम क्वांटम ऑफ पनिशमेंट को भी तय किया जाएगा। लालू जी के सामने हालांकि विकल्प खुले हैं सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में जाने का, लेकिन आज ऑब्जर्वेशन से ये स्पष्ट हो गया है कि लालू जी की भूमिका एज अ मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, आपने कुछ कंपनीज को फेवर किया और उसके एवज में आपने लैंड, पटना की प्राइम प्रॉपर्टी बेली रोड में 93 करोड़ का लैंड आपके लोगों को मिला। मुझे लगता है क्विड प्रो को समथिंग फॉर समथिंग स्थापित हो गया है और कोर्ट ने भी इस ऑब्जर्वेशन को नोट किया है कि सरकारी पद पे रहते हुए, एक पोजीशन ऑफ पावर, पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस पे रहते हुए आपने ये काम किया है और इसके लिए इसका क्वांटम ऑफ पनिशमेंट भी जल्दी तय किया जाएगा। आपको लगता है कि इसका असर बिहार चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। बिहार की देवतुल्य जनता और बिहार विशेष तौर पे लोकतंत्र की जननी है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी जब प्रधानमंत्री कहते हैं तो बिहार में लोकतंत्र को लेके संवेदनशीलता है। बिहार में ही आपातकाल के विरोध में भी स्वर बुलंद हुआ था और बिहार वासियों की इच्छा है, बिहार वासियों का संकल्प है कि ऐसे लोगों को सत्ता के आसपास भी नहीं भटकने देना है, जो भ्रष्टाचार में ऊपर से लेके नीचे तक लिप्त हैं। कोई पहला मामला तो है नहीं, चारा घोटाला कहिए, अलकतरा घोटाला कहिए, आईआरसीटीसी का स्कैम कहिए और लैंड फॉर जॉब का स्कैम कहिए, तमाम ऐसे स्कैम हैं जो लालू परिवार से जिनके पुराने संबंध जुड़ते हैं। तो निश्चित रूप से बिहार की जनता इस पूरे विषय का संज्ञान लेगी और इस विषय का संज्ञान लेने के बाद जो सजा बनेगी, बिहार की जनता उनको बैलेट बॉक्स के माध्यम से देने का काम करेगी। क्योंकि देखा जाए लंबे समय से बीजेपी ही एनडीए अलायंस ही बिहार की सत्ता में रही है, तो क्या आपको लगता है कि अब भी इतने पुराने मामले को लेकर भी बिहार की जनता इस पर ध्यान देगी? हालांकि जब कोर्ट में जो भी फैसला आया उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा ये तो पता था, चुनावी मौसम है, ऐसा कुछ होगा जरूर, और वैसे ही हुआ है। तो आपको लगता है कि अब भी बिहार की जनता जो है वो विकास पर ध्यान ना देकर बाकी चीजों पर ध्यान देगी? नहीं, तो विकास पे ध्यान देना है तो ऐसे लोगों को सत्ता से दूर रखना है ना। देखिए, तेजस्वी यादव जी की योग्यता क्या है? आज उनके पास तमाम इतनी बड़ी-बड़ी संपत्ति उन्होंने बना ली है, इतनी बड़ी पार्टी चलाते हैं, तथाकथित रूप से उनके पास न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक बंगला भी है। उनकी योग्यता क्या है? साइंटिस्ट हैं। उनके नाम पे कोई पेटेंट है? किसी स्टार्टअप के सीईओ हैं? ऐसा तो कुछ है नहीं। पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, सामान्य विधायक हैं, नेता विपक्ष हैं। तो ऐसा क्या किया आपने कि इतना ज़्यादा संपत्ति आपने बना लिया? देश की जनता, बिहार की जनता आपसे नैतिकता की अपेक्षा रखती है और ये न्यूनतम अपेक्षा है। किसी भी राजनेता को जो राजनीति में काम करता है, ईमानदारी और नैतिकता एक पूर्व निर्धारित आवश्यकता है। एक रिक्वायरमेंट होती है और ये होनी चाहिए। तेजस्वी यादव में भी होनी चाहिए, बिहार के सभी नेताओं में होनी चाहिए। एक और सवाल, देखा जाए तो अभी तक महागठबंधन में सीटों का ऐलान नहीं हो पाया है कि जितना भी अलायंस है महागठबंधन का जो भी हिस्सा है किसको कितनी सीटें मिलेंगी, अभी तक साफ नहीं हो पाया है। दूसरी ओर मुकेश सहनी ने कहा है कि महागठबंधन की सेहत थोड़ी ठीक नहीं है। क्या आपको लगता है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? नहीं, देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सहनी जी मल्लाह निषाद समाज से आते हैं, अति पिछड़े समाज के बड़े नेता हैं। लेकिन लालू जी और कांग्रेस के कुनबे में, लालू जी और कांग्रेस के परिवार में दलित अति पिछड़ों का कोई सम्मान ना पहले था, ना आज है, ना और आगे रहने वाला है। आप देखें तो आपको पता चलेगा कि अभी कुछ ही दिनों पहले भाई वीरेंद्र, जो आरजेडी के इतने बड़े नेता हैं, उन्होंने दलित समाज के पंचायत सचिव को लेकर के कैसे शब्दों का उपयोग किया। आज एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है जहां पे आरजेडी के विधायक ने एक पासवान समाज के व्यक्ति को कहा कि तुम पासवान हो, तू तड़ा करके बातें की हैं। लालू जी ने लगातार बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर के साथ जो दुर्व्यवहार किया अपने जन्मदिन के दिन। तो लालू जी, कांग्रेस पार्टी मूलतः स्ट्रक्चरली एक फ्यूडल, सामंतवादी, दलित विरोधी, वंचित विरोधी, शोषित विरोधी संगठन है। मुझे नहीं लगता है कि मुकेश सहनी जी या किसी भी व्यक्ति जो अति पिछड़े और दलित समुदाय से आता है, उनको वहां पे सम्मान और स्थान मिल सकता है। अंतिम सवाल, देखा जाए तो अभी एनडीए में भी सीटों का बंटवारा तो हो गया है, लेकिन अभी सीटों का नाम कौन कहाँ से लड़ेगा इसका ऐलान नहीं हो पाया है। दूसरी ओर मांझी को जो 6 सीटें मिली उसके बाद उन्होंने कहा कि नाइंसाफी हुई है उनके पास और बिहार की जनता इसका जवाब ज़रूर देगी। नहीं, नहीं, मुझे लगता है कि ये भ्रम है। एनडीए में सीटों का बँटवारा भी हो गया है और कौन कहाँ से लड़ेगा, इंटरनली ये सब भी क्लैरिटी आप देखिएगा, कुछ घंटों में या कल तक इस पे क्लैरिटी आ जाएगी। प्रश्न होना चाहिए कि हम सत्ता में हैं, हम सत्ता में रह कर के हमने समन्वय के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का बँटवारा किया।
विधिवत बँटवारा किया। प्रश्न उनसे होना चाहिए जो विपक्ष में थे, तैयारी उनकी होनी चाहिए, दायित्व उनका बनता है, लेकिन अब तक वही तैयारी नहीं कर पाए हैं, वही बँटवारा नहीं कर पाए हैं। तो ये दिखाता है कि एक तरफ स्पष्टता है, क्लैरिटी ऑफ थॉट है, विज़न है, इमेजिनेशन है और दूसरी तरफ अस्पष्टता है, कोई भी क्लैरिटी नहीं है, ना कोई विज़न है, ना कोई काल्पनिक क्षमता है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए ममता चतुर्वेदी।